वैसे तो प्रभु जी क्लासेस में रहते हैं, प्रभु जी ने मुझे सिखा दिया यहाँ पे क्लास करने के लिए। जो थर्ड श्लोक है, नादती कीर्तेन करोरति सहिष्णु अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। ये इस श्लोक को क्लास देने के लिए जो सबसे बेस्ट है वो डेडिकेट क्लास अपनी जो भी क्लास है। मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ इस श्लोक पर क्लास देने के लिए, पर प्रभु जी ने बोला कि प्रभु जी ने हमारी कोई क्लासेस दी थी पहले, आज से अराउंड 1-1.5 साल पहले, है ना। तो प्रभु जी ने कहा कि मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो आप क्लासेस आएंगे, तो फिर मैं क्लास ले रहा हूँ। तो हमने प्रभु जी को बोला कि मैं क्लास लेने से पहले तो जो हमारे 6 गोस्वामी जो है उनमें एक गोस्वामी है, और इस एक गोस्वामी ने जो चैतन्य महाप्रभु ने जो सेवा दी ह्यूमिलिटी, इतना सुनते ना, अगर इसको एक वर्ड में हम इस पूरे तीसरे श्लोक को हम डिफाइन करें तो वो क्या है, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो ये जो सेवा दी, और इसका 6 गोस्वामी ने एक गोस्वामी को जो प्रतीक बनाया, वो कौन से गोस्वामी थे तो बताएगा, कौन से गोस्वामी जो प्रतीक है ह्यूमिलिटी के? तो किसी को पता नहीं है कौन से गोस्वामी जो प्रतीक है ह्यूमिलिटी के? तो सभी गोस्वामी प्रतीक है ना। तो महाप्रभु ने हर किसी को सेवा दी है, तो ये सेवा मिली वो सनातन गोस्वामी को। तो सनातन गोस्वामी है जो प्रतीक है, ये प्रतीक माने जाते हैं ह्यूमिलिटी से। तो इसी तो मैं ह्यूमिलिटी को बहुत कई सारी क्लासेस हो सकती है ह्यूमिलिटी के ऊपर, बट मैं सोच रहा था कि सबसे पहले ह्यूमिलिटी को डिफाइन करने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जिसने अपने आचरण से इस ह्यूमिलिटी को प्रतीक किया है, तो उस व्यक्ति के बारे में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सलाह हम डिस्कशन कर सकते हैं, हम उसके बारे में समझ सकते हैं। अगर हम उसके बारे में समझ लेंगे तो हमें अपने आप क्या होगा, फिर वो ह्यूमिलिटी क्या होती है ये समझ में आएगी। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सनातन गोस्वामी के बारे में सुना है? तो सनातन गोस्वामी के बारे में कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है? ओके, 3-4 लोग जिन्होंने नहीं सुना, तो मैं थोड़ा मिक्स करूँगा, सनातन गोस्वामी के बारे में भी बताऊँगा, और उसके बाद इस सनातन ह्यूमिलिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ हम जो थर्ड श्लोक है, इस थर्ड श्लोक में प्रभु जी ने सेवा दी है। ऐसे मैं इतना योग्य नहीं हूँ ह्यूमिलिटी की क्लासेस लेने के लिए, प्रभु जी ने सेवा के रूप में दिया है, तो पता नहीं किसी का भला होगा नहीं होगा, बट मेरा भला होने वाला है, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेरा शुद्धिकरण के लिए मैं थोड़ा सेवा दिया कि मैं अच्छे से, हम एक बार सब लोग 3 बार श्लोक दोहराएंगे जिस तरह हमारी क्लासेज होगी। आदति सुनीचेन करोरति सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ओनली माता जी से बोलिए। प्रभु जी, तो प्रभु जी बोलिए। सब लोग साथ में बोलिए। प्रणादति सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो शिक्षा अष्टम किसी को पूरा याद हो न हो, बट तो शिक्षा अष्टम किसी को याद हो न हो, पर क्या याद होता है सबको? ये वाला श्लोक पूरा याद होता है ना। मैक्सिमम सब लोगों को कौन सा श्लोक याद होता है? पूरा 8 श्लोकों में सबसे इजी जो श्लोक कौन सा है? ये वाला श्लोक है ना। तब जिसको याद नहीं है उसको याद करना होगा ये श्लोक। हम फिर से एक बार बोलेंगे। आदति सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि है ना। तृण किसको बोला जाता है?
घास के तिनके से, है ना। तो तृणादपि सुनिचेन है, मतलब जो विनम्रता है वो कैसी होनी चाहिए, जो घास के तिनके की तरह होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए? घास के तिनके की क्या क्वालिटी होती है कि जब पैर रख देते तो वापस क्या हो जाता है, वो सड़ा हो जाता है, पर बोलता नहीं है कि आपने मेरे ऊपर पैर क्यों रख दिया, है ना। और फिर तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, और तरोरपि मतलब पेट, सहिष्णुना मतलब पेट की तरह सहिष्णु होना चाहिए, है ना। तीसरा अमानिना, मान देना कीर्तिन्य सदारी। अमानिना मतलब हमें किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है ना। ये ऐसा नहीं करना कि हम किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं या डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मान देना मतलब हमेशा किसी को क्या करना है, मान देना, है ना, सम्मान देना है, मान देना है। तो ये 4 क्वालिटी जिसके अंदर होगी वो क्या कर सकता है, कीर्तनीय सदा हरि, मतलब वो हमेशा हर वक्त 24 आवर्स क्या कर सकता है, कीर्तन कर सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्वालिटी बताई कि ये 4 क्वालिटी जिसके अंदर डेवलप हो जाएगी वो हमेशा सतत कीर्तन कर सकता है। कई बार बहुत लोग पूछते हैं ना, गुरु जी मैं तो हमेशा कीर्तन करना चाहता हूँ 24 आवर्स, तो क्या कर सकता, कब हो सकता है 24 आवर्स कीर्तन? तो 4 क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। तो ह्यूमिलिटी का कोई डेफिनेशन अगर बताना चाहे तो शेयर कर सकता है। क्या डेफिनेशन है ह्यूमिलिटी? विनम्रता किसको कहा जाता है, कोई बताना चाहेगा? विनम्रता क्या है? सहज भाव से रहते तो ना बुरा भी करे तो उसको सहन करे, सहज हो। ठीक बताया तो मुझे परफेक्ट डेफिनेशन को बतानी चाहिए ह्यूमिलिटी का। यस बी काइंड टू एवरीवन, मतलब सबके साथ विनम्र रहना है। तो यस ठीक है, पर और अच्छा अपने मान की परवाह नहीं करते हुए दूसरों को सम्मान देना है। यस बहुत अच्छा होता है मतलब। और बताइए परफेक्ट डेफिनेशन, ये अच्छा है मतलब जी। एक खुद सेक्रीफाइस करना, यस बहुत अच्छा होता है आपको देना। आगे ये ओके बताना चाहिए क्या है विनम्रता की डेफिनेशन तो जी लोगों में? अपनी सुखों को साइड में रखते हैं। हाँ यस बहुत अच्छा तरीका, अपने अहंकार को साइड में रखकर हम और क्या करना, दूसरों की कोई कह रहा है तो उसको सुनना और उसको सम्मान देना। यस ओके बताइए क्या है विनम्रता? हाँ तो ये हाँ सभी के लिए अपने आप को क्या करना, दास मानना, बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये सब जितनी डेफिनेशन बताइए ये सब विनम्रता की डेफिनेशन ही है, बट एक डेफिनेशन है जिससे हम ये सारी चीज़ें उसके अंदर अपने आप आ जाती है ना। तो क्या डेफिनेशन है विनम्रता की? डेफिनेशन है कि सबसे क्या है कि जो विनम्र व्यक्ति होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक तो क्या होता है, योग्य होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट होगा, उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी होगी, सक्सेसफुल होगा, है ना। मतलब इसमें सक्सेसफुल होगा आध्यात्मिक जीवन में, मैं बहुत ही की बात नहीं कर, आध्यात्मिक जीवन में क्या होगा, वो सक्सेसफुल होगा, है ना, वो स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा, सब कुछ होगा उसके अंदर। पर सारी चीज़ें होते हुए भी खुद के अंदर वो क्या करता है, अपने आप को क्या मानता है, अयोग्य मानता है ना। अपने आप को मानता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, पतित हूँ, है ना। सारा मतलब बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो क्या होगा, एडवांस होगा, है ना। सब कुछ होते हुए भी अगर वो क्या करता है, अपने आप को अयोग्य, निम्न, है ना, पतित मानता है खुद को, तो उसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या रखती है, ये विनम्र रखती है ना। तो ऐसा नहीं है अभी मान लो कि हम जा रहे हैं, एक व्यक्ति से मिला, वो थोड़ा आध्यात्मिक भी नहीं है और ज़्यादा बोल नहीं सकते, मगर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विनम्र है ना। इसका स्वभाव हो सकता है कि, बट रियल विनम्रिटी क्या है, रियल ह्यूमिलिटी क्या है कि वो बहुत ज़्यादा एडवांस है ना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा एडवांस है।
ऐसा होते हुए भी वो अपने आप को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा निम्न मान रहा है ना, बहुत ज़्यादा अयोग्य मान रहा है कि नहीं मैं तो तुच्छ हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ इस काम के लिए। अगर वो ऐसा व्यक्ति कह रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको विनम्रता कहेंगे। उसके अंदर ये क्वालिटी आएगी कब, वो कब अपने आप को ऐसा कब मानेगा कि यार मैं तो अयोग्य हूँ मेरे, जबकि हमें पता है अगर सब लोग देखेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा एडवांस मानेंगे, है ना, बट वो अपने आप को क्या मान रहा है कि वो अपने आप को अयोग्य निम्न मान रहा है। तो उसके अंदर आएगी कैसे ये क्वालिटी, उसके अंदर ये क्वालिटी आएगी 100% जब वो भगवान के प्रति शरणागत हो जाएगा। जब वो भगवान के तो जो 6 शरणागति के भक्तिविनोद ठाकुर ने 6 शरणागति के जो लक्षण बताए, इसमें सबसे जो टॉप लक्षण आता है शरणागति। शरणागति के बारे में सबने सुना है ना, शरणागति का जो सबसे टॉप लक्षण आता है वो आता है विनम्रता। तो विनम्रता जब व्यक्ति के अंदर कैसे ये शरणागति आएगी, कैसे वो विनम्र होगा, कैसे वो अपने आप को पति तो अयोग्य मानेगा, जब भगवान के प्रति क्या होगा, उसका 100% सरेंडर हो जाएगा। वो ये समझ जाएगा कि भगवान कौन है और मेरा भगवान से क्या है, क्या संबंध है। जब उसको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, जब वो रियलाइजेशन हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, वो ऐसे विनम्रता के भाव उत्पन्न होंगे, ऐसी अयोग्यता के भाव उत्पन्न होंगे। और बाकी हम लोग को भी इतना दिखाई देता है। अब कई लोग कहते हैं तुमने भी तो बहुत पति तू, है ना, तो ठीक है वो कह रहे हैं, दो तीन डेफिनेशन बताइए, वो कह रहे हैं, बट दिस इज नॉट रियल ह्यूमिलिटी। रियल ह्यूमिलिटी क्या है कि जब कृष्ण के प्रति उसकी पूर्ण शरणागत बन जाती है, कृष्ण के प्रति के साथ उसका संबंध बन जाता है, तो उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा अयोग्य हूँ, बहुत ज़्यादा पतित हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हूँ। इसीलिए ये जो कीर्तन था, है ना, गौरांग करुणा करो, ये कीर्तन का हर शब्द, है ना, जो गौरांग महाप्रभु का जो ये वैष्णव सॉन्ग है, इसका हर शब्द है कि ह्यूमिलिटी विनम्रता से भरा हुआ है। सब गाएंगे फिर से एक बार, गौरांग करुणा करो दीनहीन जानी, मौसम प्रतीत प्रभु नाही त्रिभुवन। तो मैं मीडिया रीड करता हूँ। हे मेरे प्रिय भगवान, कौन से भगवान है? गौरांग भगवान। हे मेरे प्रिय गौरांग भगवान, कृपया इस निम्न दीनहीन पर अपनी कृपा कीजिए। क्या कीजिए? कृपा कीजिए। हे भगवान, इन तीनों लोगों में देखिए, है ना, ये एक डिस्कशन चल रहा था ना ह्यूमिलिटी का। कौन से? तीनों लोगों में ना, भूलोक, पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक, तीनों लोगों में मुझसे अधिक पतित और कोई भी नहीं है। तो ये क्या है? ये रियल ह्यूमिलिटी है ना, कि उसके अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि यस, जबकि वो है इंटेलिजेंट, बेवकूफ़ नहीं है वो क्या है? वो सुपर इंटेलिजेंट है। तो बात कहते थे कि स्मार्ट है। जो रियल ह्यूमिलिटी अगर किसी के अंदर होगी तो वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? स्मार्ट होगा वो, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट उसके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होगी, क्या होगी कि इन त्रिभुवन में कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा पतित कोई नहीं है। तो ह्यूमिलिटी, तो हम ह्यूमिलिटी की चर्चा क्यों, मैं इस थोड़ा वैष्णव सॉन्ग को थोड़ा लेकर चलूँगा भी। तो हम ह्यूमिलिटी की चर्चा क्यों कर रहे हैं, है ना, क्यों जरूरत है हमें ह्यूमिलिटी की, तो बताना चाहिए। क्यों चर्चा कर रहे हैं हम ह्यूमिलिटी के बारे में, विनम्रता के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? जरूरत है विनम्रता के बारे में चर्चा करने की, तो बताइए। आपने एक बार बताया था कि विनम्रता के पात्र नहीं होते। हाँ, यस, ओके, बताना चाहिए क्यों जरूरी है विनम्रता। अभी वैसे तो अभी हमने डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी, पर तो फिर से बताना चाहिए विनम्रता क्यों जरूरी है। भक्ति हाई टू लो फ्लो हो सकती है। भक्ति हाई टू लो फ्लो हो सकती है, अगर हम उसको ऊंचा समझेंगे। यस, हाँ, तो उसमें होता है कि भक्ति क्या कर सकती है, ऊपर से नीचे फ्लो नहीं हो सकती है ना, हम विनम्र रहकर हम भक्ति सीख सकते हैं। ये तो अच्छा बताया चाहिए। और हाँ, बताइए। हाँ, तो क्यों
विनम्रता क्यों जरूरी है? विनम्रता क्यों जरूरी है, इसके हम 2-3 एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। ये अहंकार से कम करेंगे। तो क्या होता है कि जो गुरु होता है, ये गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो जो भक्ति लता का बीज होता है वो किसकी कृपा से मिल जाता है? गुरु और कृष्ण की कृपा से गुरु हमें क्या कर देता है? भक्ति लता का बीज प्रदान कर देता है। अब बीज होता है और एक पेड़ को उत्पन्न होने के लिए, लता बनने के लिए क्या चाहिए होता है? बीज चाहिए होता है ना? तो बीज दे दिया गुरु ने, और फिर उसके बाद जो भजन होता है आपका, और जो लेक्चर सुनते हैं हम, भजन सुनते हैं, हीरिंग रीडिंग जो करते हैं, ये सब क्या है? सूर्य की प्रकाश है जो कि उस पेड़ को उत्पन्न करता है। बट उस पेड़ बनने के लिए, लता बनने के लिए क्या सबसे एक और चीज़ की जरूरत होती है? क्या चीज़ की जरूरत होती है? एक लता बनने के लिए, पेड़ बनने के लिए एक चीज़ की जरूरत होती है, वो क्या है? एक तो क्या सूर्य प्रकाश होना चाहिए, एक होना चाहिए बीज, और भी कोई जरूरत होनी चाहिए? पानी, और सबसे ज़्यादा जरूरत होती है कि उपजाऊ मिट्टी, है ना? अगर मिट्टी नहीं होगी तो क्या होगा? बीज नहीं बन सकता ना। अभी अगर हम रेगिस्तान में जाते हैं, जो सोयल होती है, अगर हम सही अगर मिट्टी के अंदर बीज को नहीं डालेंगे तो वो क्या पेड़ बनेगा नहीं बनेगा? सही मिट्टी में पेड़ बनेगा नहीं बनेगा? कुछ बनेगा, है ना? और अगर सही मिट्टी नहीं हुई तो क्या हुआ? इसी तरह से जो ये भक्ति लता का जो बीज हमें मिला है गुरु की कृपा से, और इसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? कि यहाँ से चलाए और कहाँ तक पहुँचाना है इस भक्ति लता के बीज को? कृष्ण के चरणों में जाकर क्या करे? ये लिख रहा है। इतनी दूर का रास्ता है ना? कहाँ से चलेगा ये बीज? ये प्रभु जी के यहाँ से चलेगा और कृष्ण के पास पहुँचेगा। इतना बड़ा रास्ता तय करना है ना इस लता को। इस लता को तय करने के लिए हमारी मिट्टी क्या होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा उपजाऊ होनी चाहिए, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। और अच्छी मिट्टी को कंपेरिजन किया गया है ह्यूमिलिटी की नम्रता से। तो अगर भक्ति का ये जो बीज है, अगर इस जो गुरु ने हमें दिया है, अगर हम इसको पूरी कृष्ण के चरणों तक पहुँचाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरत है कि हमारी मिट्टी क्या होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। पकड़ कर रखे उसको ना, उस पौधे को उखड़ने न दे। तो उसका जो उसकी जो व्याख्या की गई है वो की गई विनम्रता से। तो जो क्या कृष्ण प्रेम ये हल्की चीज़ है, बहुत हेवी चीज़ है, मतलब आसानी से प्राप्त होने वाली चीज़ है, या कैसे प्राप्त होती है? ये इजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ चीज़ है कृष्ण प्रेम। कौन कौन ये कहना चाहेगा कि कृष्ण प्रेम दुर्लभ है? ओके, अब कौन कौन कहना चाहेगा कि कृष्ण प्रेम इजी है? तो कृष्ण प्रेम बहुत दुर्लभ है, तो इसको मिलता है, किसी को नहीं मिलता। हाँ, इजी भी है, दुर्लभ भी है। यस, तो मैं भी थोड़ा दुर्लभ की तरफ बढ़ूंगा इसमें। तो दुर्लभ है, तो इसी तरह शेरनी का दूध क्या है? दुर्लभ है या इजी मिल जाता है, दुर्लभ मिलता है? तो जिस तरह से कृष्ण प्रेम दुर्लभ है ना, और शेरनी का दूध दुर्लभ है, तो ऐसा कहा जाता है कि शेरनी का दूध होता है उसमें इतना एसिड होता है कि वो दूध हल्के पात्र के अंदर क्या है, ठहर नहीं सकता। तो उसके लिए जो पात्र होता है वो सोने का होना चाहिए, है ना? शेरनी का दूध किसमें समा सकता है? सोने के पात्र में ही समा सकता है ना? तो इतना एसिड होता है कि भाई अगर ये वाला पात्र लेंगे तो क्या भाई पात्र फट जाएगा। इसलिए क्या हम सोने का पात्र लिया जाता है शेरनी के दूध के लिए, है ना? वैसे तो दुर्लभ चीज़ है, तो पात्र भी इतना होना चाहिए। तो इसी तरह से कृष्ण प्रेम क्या है? दुर्लभ चीज़ है। तो हर किसी को कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। तो उस कृष्ण प्रेम किसको मिल सकता है? अगर वो ह्यूमिलिटी, अगर उसके अंदर विनम्रता होगी। अगर विनम्रता नहीं है तो कृष्ण प्रेम मिलेगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं। तो हमें डिस्कस के लिए तो क्या है? सबसे पहले क्या है? ह्यूमिलिटी क्या है, विनम्रता क्या है, और फिर डिस्कस किया कि क्यों जरूरी है ना? किसी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, तभी हम लोग। तो कृष्ण प्रेम कितने लोगों को चाहिए? हाथ खड़ा करिए। मुझे तो चाहिए, इसलिए मैं दोनों हाथ खड़े करेंगे। तो कृष्ण प्रेम सबको चाहिए। तो सबको चाहिए तो आप लोगों को, सबको, मुझे भी, सबको हमें क्या होगा? विनम्र बनना होगा, है ना? और विनम्रता की पहचान है दंते प्रेमाधारी गौर डाकी है तुम्हार
कृपा करी ऐसो आमार हृदय मंदिरे धरी कर डाकी है तुम्हार कृपा करी ऐसो आमार हृदय मंदिरे। तो कहा जा रहा है, हे भगवान गौर, अपने दांतों में घास के तिनकों को पकड़े हुए मैं आपको पुकार रहा हूँ। कैसे पुकार रहा हूँ? अपने दांतों में घास का तिनका रखते हुए। तो कौन रखता है घास का तिनका? जो उसको लगता है कि मैं जो सबसे ज़्यादा नीच होता है ना, अधम होता है, नीच होता है, जो सबसे ज़्यादा गिर जाता है ना, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो आदमी क्या करता है? अपने दांतों के अंदर क्या करता है? तिनका रखता है। तो कृपया मुझ पर दया कीजिए और मेरे हृदय के मंदिर में आकर क्या करिए? वास करिए, है ना। तो ऐसा हमें ऐसा बनना पड़ेगा, है ना। कि कैसा बनना पड़ेगा? इतना ज़्यादा हम्बल बनना पड़ेगा, इतना ज़्यादा पतित बनना पड़ेगा, तब जाकर क्या करेंगे? गौरांग महाप्रभु क्या करेंगे? हमारे हृदय के जो मंदिर है इसमें आकर क्या करेंगे? वास करेंगे। कौन कौन चाहता है कि उनके हृदय में गौरांग महाप्रभु भगवान उनके हृदय में आकर वास करें? सब लोग चाहते हैं। तो अब सबको क्या कैसा बनना पड़ेगा? दंत, सब बोलिए साथ में, दंते त्रिनाधरी गौर डाकी है तुम्हार कृपा करी ऐसो आमार हृदय मंदिर। अगर भक्त लोग सोचते हैं कि मैं अपने भावबल पर या अपनी चैंटिंग करके, अपनी साधना करके, अपनी सेवा करके अगर मैं भगवान को अपने हृदय में मंदिर में बिठा दूंगा, तो ये क्या है? ये उनकी धारणा सही है, गलत है? ये गलत है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा सेवा और बहुत ज़्यादा क्या करूँगा, चैंटिंग करके, सब कुछ करके अगर मैं क्या कर लूँगा, अपने हृदय में गौरांग महाप्रभु को, भगवान को बिठा लूँगा, तो क्या करते हैं? कैसे बैठेंगे वो? कृपा से। कैसे बैठेंगे? कृपा से। किसकी कृपा होगी? यस, गुरु गौरांग, है ना, वैष्णव की कृपा होगी। जब उनकी कृपा होगी तो उनकी कृपा से क्या होंगे? आपके हृदय में कौन बैठेगा? चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, कृष्ण बैठेंगे। आगे फिर कहते, यदि दया ना करीबे, बोली साथ में, पतित देखिया पतित पवन नाम किसे लगिया। देखिए भक्त की क्या, भक्त क्या कह रहा है? अब भगवान को क्या कर रहा है? भगवान के अंदर दोष निकाल रहा है। किसके अंदर दोष निकाल रहा है? भगवान। और भक्ति निकाल सकता है, हम हमारे जैसे लोग नहीं निकाल सकते। क्या दोष निकाल रहा है भगवान के अंदर? कि देखिए मैं कितना पतित हूँ, और मैं इतना पतित हूँ कि अगर आप अपनी कृपा प्रदान नहीं करेंगे, क्या नहीं देंगे? आप कृपा नहीं देंगे, तो आप पतितों के दयाल रक्षक पतित पावन क्यों कहलाते हैं? भगवान से क्या कह रहा है? कि आपको पतित पावन नहीं कहलाना चाहिए। क्यों नहीं कहलाना चाहिए? क्योंकि आप मेरे ऊपर कृपा दया नहीं कर रहे, कृपा नहीं कर रहे। तो ये जो उसके अंदर भाव कब आएगा? ऐसा भाव जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी डेवलप हो जाएगी, हम विनम्र हो जाएंगे, हमारा हृदय के अंदर विनम्रता बन जाएगी, हम लोगों का रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, अपना अहंकार खत्म कर देंगे, तो हमारे अंदर ऐसी क्या होगी? ऐसी भावनाएं हमारे अंदर आएगी। तो हम भगवान को कह सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि यस भगवान, है ना, आप पतित पावन कहलाते हो। आपको कोई पतित पावन नहीं कहेगा अगर आप मेरे अंदर क्या, मेरे पर कृपा नहीं करोगे। आगे कहते हैं, पड़े ची भव तूफाने नाई कर निसार श्री चरण तरणी दाने दासे कर पार। मैं इस भौतिक जगत के सागर में अत्यधिक प्रचंड तूफान से आक्रांत लहरों के बीच धकेला गया हूँ, जिससे मैं बचकर नहीं निकल सकता। कृपया अपने दिव्य चरण कमलों का उपहार मुझे दे दे, जिसकी तुलना एक नाव से की गई है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। जिसमें बैठकर नाव से की गई, उस नाव में क्या है? बैठकर आपका दास जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर सके,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के दास का दास नरोत्तम दास निरंतर ये प्रार्थना करता है, नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज ह्यूमिलिटी के बारे में, और मैं सोचा कि ह्यूमिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सनातन गोस्वामी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सनातन गोस्वामी है, उनका जन्म जो बृहस्पति ब्राह्मण परिवार में हुआ, और शुरू से जो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अनुपम गोस्वामी, 3 भाई थे, और ये तीनों भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब बड़े हुए तो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि आसपास चारों तरफ इनकी जो बुद्धिमत्ता का ना चर्चा हुआ करते थे। तो एक बार नवाब हुसैन खां को पता लगा, जो कि उस वक्त का राजा था, उसको पता लगा कि ऐसे 2 ये भाई हैं, इन दोनों भाई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो उसने जाकर प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे आकर यह करो, यहाँ पर नौकरी करो। तो मना कर दिया उन्होंने कि जो नीच है ना, पापी है ना, क्योंकि क्या करता था नवाब हुसैन खां, तो सब खाता पीता था ना, और तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे नीच पापी के हम यहाँ क्या नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। तो नवाब हुसैन खान ने उनको क्या कि धमकी दी, अगर तुमने मेरे यहाँ पर आकर नौकरी नहीं करी तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा, जितने भी ब्राह्मण हैं इन सारे ब्राह्मण को क्या कर दूँगा, मार दूँगा। तो जब उनको लगा कि यार हम दोनों की वजह से क्या है, ये ब्राह्मण लोग मर जाएंगे, तो क्या होगा, इससे अच्छा है हम वहाँ पर क्या कर ले, नौकरी कर ले। तो दोनों ने नौकरी करी। तो उनकी माँ थी, वो माँ उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती थी कि तुम दोनों क्या कर रहे हो कि इस अत्याचारी नवाब हुसैन के यहाँ पर नौकरी कर रहे हो, जबकि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें तो चैतन्य महाप्रभु की जाकर क्या करनी चाहिए, शरण लेनी चाहिए। तो उनका हमेशा, उनके जो हृदय है, उनका हृदय हमेशा क्या करता था, महाप्रभु से मिलने और महाप्रभु के आचरण, महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने पर हमेशा रहता था। तो इतना अच्छे से वो दोनों भक्ति कर रहे थे। नवाब हुसैन शाह का क्या कर रहे थे कि वो नौकरी भी कर रहे थे कि जो कहते हैं कि जो राम के लिए है, वहाँ पर उन्होंने राधा कुंड, श्याम कुंड, क्या इतना सारे, मतलब जितना भी वृंदावन जैसा एक वातावरण बनाकर वो क्या कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। तो उनकी माँ ने भी प्रेरणा दी, उनको भी प्रेरणा करी। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखना शुरू किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे, जब उन्होंने पत्र लिखे, उन्होंने बोला कि ये चैतन्य महाप्रभु हम बहुत ज़्यादा पतित हैं, हम नीच हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, अत्याचारी मुसलमान के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो आप आइए, हमारी रक्षा करिए, हमें क्या है कि यहाँ से निकालिए। तो ऐसे कहा जाता है कि बहुत सारे पत्र लिखने के बाद एक पत्र था जो कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको आंसर किया था, और उस पत्र में चैतन्य महाप्रभु ने आंसर किया कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम दोनों से मिलने के लिए, राम के लिए आऊँगा। तो चैतन्य महाप्रभु राम के लिए गए एक बार। तो कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु राम के लिए गए, तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, जब माँ ने प्रेरणा दी तो उन्होंने एक यज्ञ किया। उनका यज्ञ किस लिए किया उन्होंने, कि जो उनकी नौकरी वो छूट जाए, इसके लिए उन्होंने यज्ञ किया। और कहते कि उसकी प्रेरणा से चैतन्य महाप्रभु वहाँ राम के लिए गए, और राम के लिए में जाकर उन्होंने क्या किया कि गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रात के अंधेरे में चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते हैं। क्यों जाते हैं रात के अंधेरे में, दिन में क्यों नहीं गए वो, क्योंकि राजा से छुप कर वो मिलने गए थे, है ना, और डायरेक्ट मिलने नहीं गए चैतन्य महाप्रभु से। सबसे पहले वो किसके पास गए मिलने के लिए, तो हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के साथ पास मिलने गए, है ना। क्यों गए नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के पास मिलने के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किसकी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी है जो डायरेक्ट जाकर मिलेगी। किसकी प्रॉपर्टी है, नित्यानंद प्रभु की प्रॉपर्टी है ना। तो जिसका कॉपीराइट होता है उसके पास जाना पड़ेगा ना पहले, डायरेक्ट जाकर कैसे मिल लेंगे, है ना। जगन्नाथपुरी जाना है तो सबसे पहले किससे मिलना पड़ेगा। तो जी ने बताया था, पता नहीं किसने, तो मेरे दिमाग में ये था कि जगन्नाथपुरी जाऊँगा तो पहले वहाँ जाकर दर्शन करूँगा। हाँ, छत्रपाल सिंह जी के दर्शन करने होते हैं ना भुवनेश्वर में, तो इसलिए हर किसी के पास एक अधिकार होता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, तो उनको पता था। तो सबसे पहले किससे मिलने गए, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से मिलने गए, और उन्होंने प्रार्थना करी
दोनों के श्री चरणों में कि ये नित्यानंद प्रभु लेदास ठाकुर आप मन में क्या करिए, चैतन्य महाप्रभु से मिलवाइए। तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास लेकर गए और चैतन्य महाप्रभु से वो जब मिल रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने क्या किया, यही जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए तो दांतों के बीच में एक किंडल लेकर बड़े ही विनम्र से उनसे कहने लगे कि चैतन्य महाप्रभु से कि चैतन्य महाप्रभु कि हम नीच हैं, है ना, हमने एक अत्याचारी राजा जो कि मांस वगैरह खाता है, ऐसे राजा के यहाँ पर जाकर नौकरी करिए। हम तो बहुत ज़्यादा पतित है और किससे भी ज़्यादा पतित है, हम जगाई मगाई से भी ज़्यादा पतित है, हम ऐसे पतित है। इस पतित का क्या करो, आप हमें शरणागति दो, आप हमें शरण दो, आप हमें अपनाओ। तो जब वो इस तरह से बोल रहे थे, जबकि उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, बहुत ज़्यादा ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, बहुत ज़्यादा विद्वान थे और जो डेजिग्नेशन था वो सनातन गोस्वामी का क्या डेजिग्नेशन था, वो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। और रूप गोस्वामी का क्या डेजिग्नेशन था, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि यार ये बहुत उच्च कोटि के वैष्णव हैं, है ना, इतने ब्राह्मण को में जन्म दिया है, बहुत ज़्यादा योग्य है। और वो अपने आप को क्या कह रहे थे, बहुत ज़्यादा पतित कह रहे थे। बड़ी विनम्रता से चैतन्य महाप्रभु ने बोला, बस तुम क्या करो कि इतना ज़्यादा विनम्र मत वो मेरे सामने, मेरा कलेजा क्या हो जाएगा, नहीं तो फट जाएगा। कौन कह रहे हैं ये बात? विनम्रता ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि भगवान क्या बोले कि मेरा तो क्या हो जाएगा, भगवान कह रहे कि मेरा कलेजा फट जाएगा, ऐसा विनम्र होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको क्या किया, दोनों को दीक्षा दी, है ना। सनातन रूप गोस्वामी, उनके नाम साकर मल्ली और मैं थोड़ा भूल रहा हूँ ना, बजीरदास ऐसे कुछ नाम था। तो फिर उसके बाद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पढ़ा एंड वापस आ गए वहाँ पर। तो महाप्रभु ने उन्होंने बोला कि एक समय आएगा तो तुम दोनों क्या करना, नौकरी छोड़कर और मुझसे आकर मिलना। तो बहुत दिन हो गए। तो फिर रूप गोस्वामी सबसे पहले कहते हैं कि अपना रेजिग्नेशन देते हैं और वो निकल जाते हैं। बट जो सनातन गोस्वामी है, वो सनातन गोस्वामी जो राजा था, नवाब हुसैन राजा था, वो सनातन गोस्वामी को अपना छोटा भाई मानता था। तो उस सनातन गोस्वामी से बहुत ज़्यादा स्नेह भी करता था, प्यार करता था, है ना। क्यों करता था? क्योंकि वो लड़ाई करता था और पूरा राजगाज जो चलाता था वो कौन चलाता था? सनातन गोस्वामी चलाता था। इसलिए ज़्यादा स्नेह करता था कि यार अगर मैं लड़ने जा रहा हूँ, फाइटिंग करने जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे पूरे राज को कौन चला सकता है? सही तरीके से सनातन गोस्वामी चला सकते हैं। इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम भी करता था। तो अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो क्या उसको जल्दी से उसकी नौकरी छोड़ने देगा? उसको क्या करना पड़ेगा? ये बताइए, क्या करना पड़ेगा? उसको नाराज करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? नाराज करना पड़ेगा। तो देखिए, है ना, तो नौकरी क्यों छोड़ना चाहते थे, ये सीखने की हमारे जीवन में हम सीख सकते हैं कि उनके जीवन में तो इतना अच्छा चल रहा था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर था, वृंदावन बना रखा था उन्होंने, है ना, वहीं राज्य में, है ना, राधा कुंड बना रखा था, श्याम कुंड बना रखा था। शाम को कई सारे ब्राह्मण आकर श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे। तो उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पूरा चल रहा था। तो जब अच्छा चल रहा था, भक्ति भी अच्छी चल रही थी, फिर वो क्यों छोड़ना चाहते थे? अरे भक्ति तो बड़ी चल रही है। तो यहाँ सीखने का है कि जो माता ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाकर, है ना, उनके सानिध्य में वो भक्ति करना चाहते थे। तो अर्जेंसी बताई जा रही है यहाँ पर। उन्होंने ये भी तो सोच सकते थे, ठीक है ना, जीवन में सब कुछ तो ठीक चल रहा है, सुबह शाम 16 माला हो तो रही है, चाहिए का पालन हो रहा है ना, और सुबह शाम बढ़िया चल रहा है सब कुछ, क्या चल रहा है, कोई जीवन में टेंशन नहीं है, हो जाएगी शरणागति भी, बढ़िया तो चल रहा है कम से कम। फिर भी वो नौकरी छोड़ना चाहते थे। तो इसे सीखना होगा में अर्जेंसी, जो कृष्ण भावनामृत है ना, वो क्या है? अर्जेंसी है ना। अगर जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो तभी हमें ये आकलन करना होगा कि हम हमारी भक्ति में हम किस तरह से तेजी से, क्या हम उस गोल, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। क्या हम उस गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे? क्या वो गोल मिलेगा, नहीं मिलेगा? हमें आकलन करना होगा। तो हम क्या सीख सकते हैं? अर्जेंसी। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी की ये जो
सब कुछ जीवन में अच्छे चलते हुए भी छोड़ने का जो उनकी प्रेरणा थी, तो उनसे हम सीख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत एक अर्जेंसी है ना। कब दम निकल जाए, कब हम खत्म हो जाए ना, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब कुछ भी तरीके से कौन सी बीमारी हमें आके पकड़ ले, है ना, तो कब हम खत्म हो जाए, तो हमें उससे पहले क्या करना है, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उस तरह की गुण प्राप्त करने हैं। तो हमें कृष्ण जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब भी हमें क्या करना चाहिए, इस कृष्ण भावनामृत को क्या लेना है, एक अर्जेंसी की तरह लेना है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने सोचा कि यार अब जब तक मैं इसको नाराज़ नहीं करूँगा तब तक क्या होगा, इसका मेरे प्रति जो प्रेम है ये ख़त्म नहीं होगा, तो ये नाराज़ करने से ये प्रेम खत्म होगा। तो उन्होंने क्या किया कि सिक लीव डाल दी, और उन्होंने क्या किया कि जाकर वो 20-25 ब्राह्मणों के साथ में भागवत कथा करने लगे, है ना। सुबह शाम बहुत दिन हो गए, तो उन्होंने वेद को भेजा, राजा ने वेद ने जाकर देखा तो वो तो भागवत कथा कर रहे, कोई बीमारी मान नहीं। तो उन्होंने आकर क्या किया, शिकायत कर दी राजा से वेद ने, अरे वो तो बहाना मार रहा है, आपको पागल बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है ना, कोई बीमारी मान नहीं है। तो राजा गया, राजा ने बोला कि तुमने मेरे साथ क्यों किया, तो उसने कि मैं अब क्या कि रिजाइन करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ आपको छोड़कर। तो उसने राजा ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें तो जाने नहीं दूंगा, है ना। तो उन्होंने बोला कि फिर मैंने आपके प्रति क्या किया, गलत किया है, जो कोई भी गलत करते हैं तो आप क्या करते हो कि मैं जेल में डाल देता हूँ, तो मुझे भी डाल दो। तो उन्होंने क्या किया, जेल में डाल दिया राजा ने जेल में डाला। तो देखो भगवान की प्रेरणा से रूप गोस्वामी तो जब रिटायरमेंट हुआ, रेजिग्नेशन दिया और निकलने लगे, तो जब रिटायरमेंट होता है तो क्या होता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, नहीं मिलता रिटायरमेंट ऐसा उनको भी मिला। कहा जाता है कि उनको उनके पूरी गाड़ी भरकर सोना मिला, और उस सोने को उन्होंने 3 भाग में बांटा। जो पहला भाग था वो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को दान में दिया, और जो दूसरा भाग था वो उन्होंने क्या किया कि अपने लिए रखा, मतलब रिश्तेदारों को बांटा। और जो तीसरा भाग था उसमें से काफ़ी सारा उन्होंने सोना वो वही छोड़ गए, और एक साहूकार के पास, क्योंकि उनको पता था कि ये पैसे की जरूरत किसको होगी, सनातन गोस्वामी को, अपने साथ कुछ नहीं लेकर गए। तो सनातन गोस्वामी ने उसको घूस दी, किसको, जेलर को, कि जा वहाँ जाकर पैसा रखा है वो पैसा ले ले, और फिर मुझे क्या कर दे, छोड़ दे, है ना। तो इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है, जेलर को घूस दी, इस बात से क्या सीखने को मिलता है। भगवान के लिए होता था कुछ भी करने को, चाहे वो सही इसका हो या गलत हो, अभी को जब कोई ऑप्शन ना रखे तो ये भी कर सकते। हाँ, तो इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है कि लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, है ना। तो देखिए सनातन गोस्वामी कहते हैं ना, हम्बल थे सनातन गोस्वामी, है ना। तो पर क्या है कि हम्बल होगी, जो रियल ह्यूमिलिटी होती है ना वो इंटेलिजेंट होते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं इंटेलिजेंट थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि चाहे कैसे भी हो मुझे तो जाना है, तो उन्होंने झूठ दी, क्योंकि उनका लक्ष्य था कृष्ण प्राप्ति, उनका लक्ष्य था श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलना, चाहे वो कैसे भी, चाहे वो गलत तरीके से रास्ता अपनाया उन्होंने जेलर को घूस दी और वो वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकले तो झारखंड के जंगलों से जब वो गुजर रहे थे, तो वहाँ पर एक गांव आया, और उस गांव में क्या है कि वो फेमस था कि यहाँ पर जो भी आता है उसको लूट लिया जाता है। तो ये सनातन गोस्वामी को पता था, तो रात को वो सोए, और रात को जब सोए तो उनके साथ एक उनका सेवक भी था। उससे उनके पास तो कुछ नहीं था, पर उस सेवक ने क्या किया कि जो 9 स्वर्ण मुद्राएं अपनी जेब में रख ली थी, है ना। उसने सोचा कि जो मेरे स्वामी हैं तो उनके क्या है कि उनकी सहायता में काम आएगी, कभी खाना बनाने में कुछ न कुछ काम में ले लूँगा, इसलिए उसने रख दी। तो उस जो रेस्टोरेंट था, जो गेस्ट हाउस था, उसकी एक खास बात थी कि उसके पास जो मालिक था उसके पास एक ज्योतिषी था, और वो ज्योतिषी बता देता था कि आज जब एक जहाँ रुका है गेस्ट हाउस में उसके पास क्या है ना, वो उसका पैसा है नहीं है। तो उस ज्योतिषी ने बताया कि जो आज रात को ठहरेगा यहाँ पर उसके पास बहुत सारा सोना होगा, तो तुम क्या करना, उसको साफ करना और क्या करना, तो सोना ले लेना। तो सनातन गोस्वामी गए रिसेप्शन पर गए, तो मालिक ने क्या किया, इतना प्रेम दिया कि सनातन गोस्वामी समझ गए कि यार क्या कुछ न कुछ दाल में
काला है। तो रूम में गए तो इस सेवक से पूछा कि यार कुछ तेरे पास धन है क्या? तो बोला कि पहले तो उसने मना कर दिया। तो सनातन गोस्वामी ने जब उसको डराया कि कुछ है या तेरे पास नहीं है, तो उसने बोला हाँ मेरे पास 9 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो उसने कहा पागल है, इसको निकाल। तो उसने निकाला और फिर वो सनातन गोस्वामी खुद ही उसके पास लेकर गए और उसको बोला कि आपको यही चाहिए था मुझसे, ये लीजिए। तो उसने उनको प्रणाम किया, बोला कि ओ आज तो मेरे आपके हाथ आपका मेरा आपको क्या करने वाला था, कत्ल करने वाला था। आप तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे महान लगते हैं कि आपको पता लग गया कि मैं क्या चाहता था और आपने लाकर दे दी। उसी वक्त उन्होंने निश्चय किया कि जो ये सेवक है ये मेरे लिए क्या नहीं है, सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसको बोला कि तुम वापिस चले जाओ। और अकेले ही फिर झारखंड से वो वाराणसी पहुँचे। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि कितने इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो हम्बल होते हैं। मतलब ह्यूमिलिटी भगवान ने जब कहा है कि यार ये ह्यूमिलिटी सबसे बड़ा गुण है किसी वैष्णव का और उसके बिना कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, तो ऐसे ही लोग मतलब रियल ह्यूमिलिटी है कि वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, जो हम्बल होते हैं, जो रियल हम होते हैं। मतलब रियल ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आकर ऐसे गड़गड़ा रहे हैं, तो वो रियल ह्यूमिलिटी नहीं है। रियल ह्यूमिलिटी जो होती है वो अपने आप झलकती है, उनकी बातों में झलकती है, उनके स्वभाव में झलकती है ना, उनके डीलिंग करने के जो नेचर होते हैं ना उसके अंदर वो ह्यूमिलिटी झलकती है, विनम्रता झलकती है ना। वो अपने आप विनम्रता एक ऐसा गुण है जो कि आता है। तो जब वो पहुँचे, वाराणसी पहुँचे, तो देखिए कैसे भगवान से मिलना चाहिए। जब चंद्रशेखर जो थे उनके यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में रुके हुए थे और चैतन्य महाप्रभु अंदर जाते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने अंदर है चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी बाहर है। तो सनातन गोस्वामी बाहर है, तो सनातन गोस्वामी को पता था कि इसी घर में चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं। तो डायरेक्ट दरवाजा खोलकर अंदर नहीं चले गए। कैसे गए अंदर? खड़े ही रहे, अंदर नहीं गए, घर के अंदर नहीं गए, बहुत घंटे खड़े रहे, है ना। और तो फिर कई घंटों के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर से अंदर कहा कि जाओ चंद्रशेखर, जाकर एक महान वैष्णव आया हुआ है बाहर, और जाकर क्या करो इसको अंदर लेकर आओ। तो फिर देखिए कि इनको पता है कि अंदर भगवान बैठे हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं। तो जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तो मैं भगवान से कैसे मिल सकता हूँ, तो है ना। क्या क्या भाव है उनके अंदर कि भगवान की खुद की मतलब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा होनी चाहिए ना मुझसे मिलने की। मैं काबिल नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ इसके दर्शन करने के लिए, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए अयोग्य हूँ, मेरी योग्यता ही नहीं है मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर सकूँ। तो चंद्रशेखर आए तो उन्होंने बाहर देखा तो उनको कोई दिखाई नहीं दिया। कोई वैष्णव कैसे होते हैं वैष्णव? साफ सुथरा धोती कुर्ता पहना रखा हो तो क्या होना चाहिए? तिलक होना चाहिए, दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्लीन शेव होनी चाहिए, बाल कटे हुए होने चाहिए। ऐसे तो होते हैं ना वैष्णव, ऐसे ही होते हैं। तो जाकर देखा तो कोई नहीं था। तो अंदर बोले कि महाप्रभु बाहर तो कोई भी नहीं है। तो उसने बोला नहीं बाहर खड़ा हो, आप जाओ तो देखो कोई एक व्यक्ति। महाप्रभु ने पहले बोला था कि महान वैष्णव, महाप्रभु दूसरी बार क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति खड़ा है तो बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, उसको लेकर आओ। तो वो बाहर गए तो देखा एक व्यक्ति था जिसकी क्या दाढ़ी आ रही थी, है ना, एक उसके बाल बड़े हुए थे, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, नहाया नहीं था बहुत दिनों से। तो उसने बुलाया कि आपको अंदर वो पहचान नहीं पाए कि सनातन गोस्वामी। तो अंदर बुलाकर उन्होंने महाप्रभु आए। तो जैसे ही महाप्रभु आए तो महाप्रभु ने आते से ही सनातन गोस्वामी को क्या किया, आलिंगन किया। और सनातन गोस्वामी दूर हट रहे हैं, भग रहे हैं, नहीं महाप्रभु आप गंदे हो जाओगे, है ना, मैं तो कितने दिनों से नहाया भी नहीं हूँ। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे इस धूल का स्पर्श करके आज मेरा जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया। कौन कह रहा है? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान भी कह रहे हैं कि मेरा जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया। इसके आलिंगन करके सनातन गोस्वामी का आलिंगन करके क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा जीवन क्या होगा, धन्य हो गया। ऐसा महाप्रभु को हो गया। तो महाप्रभु ने के लिए लगाया और जब दोनों मिल रहे हैं तो दोनों की आंखों से क्या निकल रहा है, अश्रुधारा निकल रही है। महाप्रभु की आंखों से भी आंसू आ रहे हैं
और सनातन गोस्वामी के भी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो हम मैं कह रहा हूँ कि हमें हमारी ह्यूमिलिटी, हमारी विनम्रता, हमारे स्वभाव में विनम्रता, हमारे जीवन में, हमारे कार्यकलापों में, हमारी सेवाओं के अंदर हमारी विनम्रता का वो जो गुण है वो ऐसा झलकना चाहिए कि महाप्रभु का हृदय करे हम इससे मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए। ऐसा ये ह्यूमिलिटी एक ऐसा गुण है जो कि हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि महाप्रभु ने चंद्रशेखर को बोला कि चंद्रशेखर तुम क्या करो, अब इनको बहुत अच्छे, इनका थोड़ा वैष्णव बनाओ, इनको इनकी दाढ़ी वाड़ी बनाओ और कपड़े धो इतने अच्छे और सेविंग बनवाओ और करके फिर तो चंद्रशेखर उनको अपने अंदर ले गए और अंदर ले जाकर उन्होंने एक नई धोती दी इनको। तो सनातन गोस्वामी ने क्या कर दिया, नई धोती पहनने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? नहीं धोती पहनने से क्यों मना कर दिया? नहीं धोती तो पहनेंगे, धोती नहीं तो क्या पहनेंगे? क्यों मना कर दिया? क्योंकि कोई भी नया कपड़ा पहनते तो क्या हो जाता है, क्या आ जाता है, तुरंत थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो योग्य ही नहीं हूँ। क्या योग्य नहीं हूँ? नए कपड़े पहनने के योग्य नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नीच पापी हूँ ना। मैं तो क्या हूँ कि राजा के यहाँ नौकरी करी है मैंने, तो जो कि वो उच्च कुल कहते हैं कि साउथ की जो सबसे ज़्यादा उच्च कोटि के जो ब्राह्मण होते हैं वो बृहस्पति ब्राह्मण माने जाते हैं। उस ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया है ना। सनातन और महाप्रभु से मिले हुए हैं, महाप्रभु के शरणागत है। तो वो कह रहे हैं आपको कि मैं इस नई धोती के पहनने के लिए क्या नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, मैं पात्र नहीं हूँ इस नई धोती के। आपकी जो सबसे फटी धोती है वो मुझे पहनाओ। तो वो चंद्रशेखर गए, फिर एक पुरानी धोती ढूंढ कर लाए। तो ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कुर्ता मांगा, उन्होंने क्या किया, उसी धोती के क्या किए, 2 टुकड़े किए और एक धोती को क्या किया, लगाया नीचे और एक धोती के ऊपर पहना। तो एक ही धोती को, पुरानी धोती को पहने। और तो जैसे ही महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु फिर बोले कि हे ये सनातन, तुम्हारे जो दीनता है ना, ये तुम्हारी दीनता देखकर मेरा कलेजा क्या है, आज फट कर रहेगा है ना। मेरा कलेजा फटा जा रहा है तुम्हारी इस दीनता को देखकर। तुम शांत हो जाओ, अब इतना दीनता स्वभाव मेरे सामने प्रकट मत करो। तो कहते हैं कि तो मतलब सनातन गोस्वामी के इन गुणों से हमें सीखना चाहिए है ना, कि हमारा मन तो हमेशा क्या करता है, क्या करते हैं हमारा मन, अच्छे से कपड़े पहनने के है ना। क्योंकि सनातन गोस्वामी का मन क्या कर रहा था कि ऐसे कपड़े पहनो जो क्या करे, जिससे कि हमारे खुद के मन के अंदर अहंकार पैदा ना हो। तो और एक और देवता का एक और एग्जाम्पल आता है सनातन गोस्वामी का कि एक बार की बात है कि जब सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी में थे तो सनातन गोस्वामी को दिन के समय चैतन्य महाप्रभु ने लंच के लिए इनवाइट किया कि आज मैं लंच आपके साथ करूँगा, तुम आ जाना, हम दोनों साथ में क्या करेंगे, लंच करेंगे। तो जब उन्होंने बुलाया तो सनातन गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु इंतजार ही करते रहे, वो आए नहीं। जो बहुत देर लंच 1 बजे होना था, 3 बज गए, 4 बजने वाले थे। तो महाप्रभु ने थोड़ा बहुत लंच लिया और फिर महाप्रभु वहीं पर फिर सनातन गोस्वामी पूरा लंच, महाप्रभु थोड़े आराम करने लग गए और चैतन्य महाप्रभु जब आराम करने लग गए तो उसके बाद में सनातन गोस्वामी पहुँचे। तो उनके सेवक से पूछा कि महाप्रभु ने लंच ले लिया? तो हाँ, महाप्रभु ने बहुत इंतजार किया, आपका इंतजार करते करते महाप्रभु ने लंच किया और महाप्रभु थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी की आवाज़ सुनी, महाप्रभु जग गए और बोले, ये सनातन, मैं तुम्हारा इतना इंतजार कर रहा था, तुम कहाँ चले गए थे, क्यों लेट हो गए? तो बोले, हे महाप्रभु कि मैं कहाँ से, तो सनातन गोस्वामी कुछ बोले नहीं, चुप रहे। तो बोले, तुम किस रास्ते से आए हो? तुम्हारा घर और ये वाला जो जहाँ तुम्हें आना था लंच के लिए वो तो बहुत ही पास में है, तुम इतनी देर क्यों लगी? तो उन्होंने बोला, महाप्रभु मैं निकला तो बहुत जल्दी था, बट आने में बहुत विलम्ब हो गया। क्यों हो गया? उन्होंने बोला कि मैं क्या कि समुद्र के रास्ते से आ रहा हूँ। कि तुम समुद्र के रास्ते से आ रहे हो? क्यों? तुम तो इस सिंह द्वार है, जो इस सिंह द्वार के सामने से तुरंत रास्ता था, वहाँ से आ जाते। तो उन्होंने बोला कि महाप्रभु मैं इतना ज़्यादा अतीत अदम पापी हूँ कि अगर मान लो कि जो पंडित लोग हैं, जो पंडा लोग हैं,
उनकी निगाह मेरे शरीर के ऊपर पड़ जाती, वो क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो जाते अछूत हो जाते हैं, है ना। और भगवान की सेवा में क्या हो जाता, विघ्न आ जाता। तो महाप्रभु ने जैसे ही सुना सनातन गोस्वामी का, तो फिर जोर से महाप्रभु ने उनको क्या किया, फिर से आलिंगन लगाया। और जैसे ही महाप्रभु ने आलिंगन लगाया, तो क्योंकि उनके शरीर में क्या हो रहे थे कि इतना पैदल चलकर आए थे झारखंड के रास्ते, मतलब इतना पैदल चले थे, समुद्र के रास्ते से आए थे, तो उनके मवाद पड़ रही थी उनके शरीर के अंदर। तो दूर भग गए और बोले कि महाप्रभु आपका शरीर गंदा हो जाएगा, है ना, आप मुझे आलिंगन नहीं करें। तो महाप्रभु ने बोला उनको कि देखो महाप्रभु ने बोला कि सनातन, कि अगर किसी को तुम कि तुम हमेशा विनम्रता के प्रतीक माने जाओगे, है ना। तो इस तरह से महाप्रभु उनका मिलन हुआ। फिर उसके बाद इस वाराणसी में एक और चीज़ हुई थी कि 2 महीने तक सनातन गोस्वामी ने वाराणसी के अंदर महाप्रभु को शिक्षा दी। तो क्या क्वेश्चन महाप्रभु से उन्होंने पूछा, वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। महाप्रभु से क्या क्वेश्चन बोला कि मैं कौन हूँ। महाप्रभु से सनातन गोस्वामी क्या क्वेश्चन पूछते, मैं कौन हूँ, और जो ये मेरे जो ताप है ना, इन तापों से मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे निकल सकता हूँ। तो महाप्रभु उनको आंसर करते हैं, और संबंध ज्ञान के बारे में महाप्रभु ने बताया उनको। क्या बताया कि 3 तरह की चीज़ें होता है। सबसे पहले है कि भगवान से मेरा क्या है संबंध, इस बात के बारे में क्या करनी चाहिए, मैं जिज्ञासा करनी चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या था, संबंध, अभिनय, और तीसरा क्या होता है, प्रयोजन। तो तीसरा प्रयोजन, तो अभिनय मतलब प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है, अभिनय क्या है, इस तो भगवान के साथ क्या संबंध है कि वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, हम भगवान के दास हैं, ये महाप्रभु ने उनको सिखाया। और हमारा प्रोसेस क्या है, इस दासत्व भाव को कैसे पहचान सकते हैं, ये भक्ति के द्वारा पहचान सकते हैं। और तीसरा था प्रयोजन, है ना। तो प्रयोजन मतलब क्या होता है कि परिणाम, है ना। तो परिणाम क्या है, क्या परिणाम होगा कि हमें इस परिणाम में क्या होगा कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। जब हम क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे भगवान से, इस दास का भाव संबंध बनाएंगे, इसके द्वारा हम उसको प्राप्त कर संबंध बना सकते हैं भक्ति के द्वारा, और हमें प्राप्त क्या होगा, कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होगा। तो ये महाप्रभु ने उनको समझाया। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी लग रहा है या कठिन लग रहा है कि मैं कौन हूँ और मेरे कि मैं कौन, ये क्वेश्चन इजी है बहुत कठिन है, कठिन क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन किसके लिए पूछा, सनातन गोस्वामी मैंने खुद के लिए पूछा महाप्रभु से, कि हम जैसे लोगों के लिए पूछा है, तो ये हम जैसे लोगों के लिए पूछा है ना। तो मुझे उनको पता है कि आने वाले समय में लोग भूल जाएंगे कि भगवान का उनसे क्या संबंध है। तो महाप्रभु ने पूरे 2 महीने, तो पूरी सनातन शिक्षा के नाम से जाना जाता है, मध्य लीला के अंदर पूरा अच्छे से वर्णन दिया गया है इसके बारे में। तो ये पूछा, तो हमेशा जो सनातन गोस्वामी हैं, फिर सनातन गोस्वामी वृंदावन आ गए, और वृंदावन आकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था, उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि तुम जाकर क्या करो, वृंदावन में जाकर क्या करो कि जो कृष्ण है उनकी लीला स्थली खत्म हो गई है, छुप गई है कालांतर में, उसको क्या करो, प्राकट्य करो, और ग्रंथों का क्या करो, ग्रंथों को लिखो। तो सनातन गोस्वामी ग्रंथ लिखते थे और कोशिश करते थे कि कृष्ण का क्या करें, फिर से प्राकट्य हो वृंदावन में राधा कृष्ण का। तो एक बार की बात है कि वो एक गांव में जा रहे थे, तो गांव में देखा उन्होंने कि ग्वाले ना, कुछ ग्वाले बच्चे खेल रहे हैं। तो उनको एक ग्वाल था जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए वो उनकी तरफ, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, तो वो उसके जिसे वो खेल खत्म हुआ वो उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो वो बालक आगे आगे जा रहा था, वो पीछे पीछे जा रहे थे। तो जब देखते कि वो बालक एक घर में घुस गया, और घर में सामने एक विग्रह था, और उस विग्रह के अंदर जाकर क्या हुआ, अंदर प्रवेश कर गए। तो बड़े अचंभित हुए, अंदर गए तो देखा तो वो श्री श्री राधा मदन मोहन जी का विग्रह था। श्री श्री राधा मदन मोहन जी के, तो मदन मोहन जी जो भी करौली में है उनका विग्रह था। तो एक दूबे परिवार का घर था, और वो दूबे परिवार इतना प्रेम भाव से भगवान
मदन मोहन जी की सेवा करता था कि जो उनका बच्चा था, जो दूल्हे का बच्चा था, वो और मदन मोहन जी खुद विग्रह से निकलकर एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर लेते थे और साथ में दोनों खेलते थे। तो दूल्हे परिवार इतना प्रेम भाव से भक्ति करता था कि भगवान खुद ही उनके बच्चे के साथ खेलने आ जाते थे। तो जब सनातन गोस्वामी ने देखा तो सनातन को उनको बहुत अच्छा लगा और फिर वो रोजाना आने लगे और रोजाना आकर मदन मोहन जी के दर्शन करने लगे। तो अब सनातन गोस्वामी इतना प्रभावशाली थे कि मदन मोहन जी की इच्छा हो गई कि मैं तो किसके साथ रहूं, सनातन गोस्वामी के साथ रहूं। तो उन्होंने सनातन रात को दूल्हे जी के सपने में आए और बोले कि अब मैंने बहुत दिन हो गए आपको मेरी सेवा करते हुए, आपके यहाँ पर जो बाबा आता है इस बाबा को मुझे दे दो, अब मैं चाहता हूँ कि बाबा मेरी सेवा करे। तो दूसरे दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो दूल्हे जी ने बोला कि भगवान आए सपने में और वो आपकी सेवा को चाहते हैं कि आप अब उनकी सेवा करो। तो भगवान के पास गए, मदन मोहन जी को बोले देखो मदन मोहन जी मैं तो क्या हूँ, बाबा आदमी हैं और आप है भगवान, है ना, मेरे पास समय नहीं है आपके लिए, मैं आपकी क्या नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता। तो आपको चाहिए रोजाना मिष्ठान और कभी 56 वगैरह में कहाँ से लाऊंगा, मैं तो खाता तक भी नहीं। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि भगवान बोले कि कोई बात नहीं, तुम जो भी खिलाओगे मैं क्या करूँगा वही खा लूँगा और फिर मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहना। तो सनातन गोस्वामी कहा ठीक है भाई, पक्का प्रॉमिस, कहा ठीक है। तो ले गए और पेड़ के नीचे ले जाकर रख दिया। तो सनातन गोस्वामी कहाँ रहते थे, तो पेड़ों के नीचे रहते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो गोस्वामी लोग 3 दिन एक पेड़ पर रहते थे, चौथे दिन नहीं रहते थे, कहीं ऐसा ना हो पेड़ से अटैचमेंट भी हो गया। तो भगवान उनको क्या खिलाते थे कि वो भगवान को जो आटा ले भिक्षा मांगने जाते थे और आटा लेकर आते थे, आटे को क्या करते थे पानी में डालते थे और उनको सेकते भी नहीं थे और क्या करते थे भगवान को लगाते, भगवान खाएंगे, मैं भी ये चाहता हूँ आप भी खाएंगे। भगवान बोलते अरे कम नमक तो डाल देते। बोलते आपको पहले मना किया था कि मैं सेवा कर सकता हूँ आपकी, पर मेरे पास क्या है एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेवा है ना। मेरे पास क्या सेवा है, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक सेवा दी कि मैं क्या करूँ, ग्रंथों को लिखूँ। तो ऐसा नहीं आपकी सेवा नहीं कर सकता, पर मेरे पास मेरे गुरु के द्वारा जो दी गई सेवा है वो क्या है, ग्रंथों की लिखने की सेवा है। ये सेवा नहीं कि मैं आपकी क्या करूँ, डायरेक्ट सेवा करूँ या आपको पिलाऊँ। तो इस बार ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम चिंता मत करो, पर मुझे रखो ताकि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना, मेरा इंतजाम मैं खुद ही कर लेता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप कर लेना आपका इंतजाम। वो अपने ग्रंथों को लिखने में बिजी हो गई। तो एक बार की बात है कि एक सेठ था, वो सेठ क्या कर रहा था कि उसको आगरा से मथुरा वृंदावन होते हुए यमुना के सहारे, है ना, दूसरे राज्य में जाना था अपना सारा सामान लेकर। तो वो जैसे सामान लेकर जा रहा था नाव के अंदर, तो रात को आंधी तूफान आया और वो नाव क्या हुई, तो यमुना नदी में फंस गई और सामान बहुत भारी था तो नाव निकल नहीं गई। तो किसी ने बोला कि यार ये यहाँ पास में एक बाबा रहता है, बड़ा चमत्कारी बाबा है, तुम जाओ और उससे मदद मांगोगे तो तुम्हारी नाव क्या हुई, निकल जाएगी। तो वो गए और सनातन गोस्वामी के पास, सनातन गोस्वामी ने पूछा कि कैसे से मेरी नाव फंस गई है, तो आप मेरी नाव निकाल दो। क्योंकि देखो मेरे पास कुछ समय नहीं है, ये पेड़ के नीचे ठाकुर जी बैठे और इनको बोल दो ये कुछ कर देंगे। तो वो गए और प्रार्थना करी, तो वो गया तो देखा कि अचानक से फिर से आंधी तूफान आ गए और फिर से वो नाव निकल कर चले गए। तो उसने बोला कि अगर मुझे जितना भी मुनाफा होगा उस 50% मुनाफा में क्या करूँगा, नहीं ले जाऊँगा। तो ये इतना खुश हो गया कि उसकी नाव निकल गई थी। तो उस बार क्या हुआ, उसको जो हमेशा हर साल मुनाफा होता था उससे कई गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ और फिर उसको लाभ प्राप्त हुई। तो वो आया, तो जब वृंदावन होते निकल रहा था तो वापस आया और उसने बोला बाबा को कि ऐसे मुझे बहुत सारा पैसा आया है मेरे पास, मेरी नाव फंस गई थी, निकल गई, तो मैं जो नीचे पेड़ के नीचे भगवान बैठे, मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कि अब आपकी इच्छा बना दो। तो फिर राजा मदन मोहन जी का बहुत विशाल मंदिर बनाया गया और इस तरह से भगवान की सेवा पूजा होने लगी। तो एक बार की बात है कि सनातन गोस्वामी, तो मतलब इस कहानी से हम क्या शिक्षा सीख सकते हैं, सनातन गोस्वामी के चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं
तो बताना चाहिए ये। हाँ हाँ यस यस, तो ये इनसे सीख सकते हैं कि भाई कोई सेवा मिल रही है तो वो सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवान के दर्शन प्राप्त करना। एक बार होता है ना कि हम कोई सेवा का टाइम है तब भी कहाँ चले जाते हैं, हाँ। तो वो भी गुरु का इंस्ट्रक्शन है माला करना, क्योंकि गुरु ने इंस्ट्रक्शन देता है ना 16 माला करना। तो यहाँ पर यही है कि भगवान से डायरेक्ट संबंध बनाने, तो सनातन गोस्वामी चाहते थे तो राधा मदन मोहन से डायरेक्ट संबंध बना सकते थे, उनके साथ रहना चाहते थे, सेवा लेना चाहते थे, तो मना कर दिया उन्होंने, है ना। तो उन्होंने कहा कि गुरु चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे सेवा दे रखी है। तो कहा जाता है कि गुरु के इंस्ट्रक्शंस, गुरु का आदेश सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। इवन हमें भगवान की डायरेक्ट सेवा मिल रही हो तो उस डायरेक्ट सेवा को स्वीकार न करके हमें क्या करना चाहिए, गुरु के द्वारा प्रदान की गई सेवा स्वीकार करना चाहिए। तो गुरु के इंस्ट्रक्शन मोर पावरफुल देन डायरेक्ट वर्शिप और डायरेक्ट सर्विस ऑफ श्री कृष्ण। ये हमें शिक्षा मिलती है। एक और कहानी आती है सनातन गोस्वामी की कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वो क्या शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, है ना। तो वो शिव जी का भक्त था, तो शिव जी उसकी बेटी की शादी थी, तो जब बेटी की शादी थी तो उसको बेटी की शादी के लिए धन चाहिए था। तो शिव जी के पास जो बड़ी कठोर तपस्या करी शिव जी की, शिव जी प्रकट हो गए। तो शिव जी ने बोला क्या चाहिए, तो उन्होंने मेरी बेटी की शादी है, ब्राह्मण ने बोला मुझे क्या चाहिए, थोड़ा धन चाहिए उसकी शादी करने के लिए। तो उसमें कोई बात नहीं, ये बाबा रहता है यहाँ यमुना नदी के किनारे, सनातन गोस्वामी। शिव जी बोला चले जाओ, उसके पास क्या एक पारस मणि है, वो पारस मणि दिया ना और बेटी की शादी कर लेना। ठीक है। तो देखा तो उनके पास में रहते थे, सनातन गोस्वामी गए और वहाँ जाकर सनातन गोस्वामी अपना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अपना जप कर रहे थे सनातन गोस्वामी। तो थोड़ी देर बैठे रहे, फिर उसके बाद बोलते हैं कैसे से शिव जी आए थे, और शिव जी ने बोला आपके पास पारस मणि है तो मुझे दे दो, आप मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। तो कहाँ है पारस मणि, उन्होंने बोला वो तो कचरे के डिब्बे में पड़ी है, आप ले जाओ उसको, मेरे कोई काम की तो है नहीं। तो पारस मणि को क्या बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी, कहाँ पड़ी है वो, अपन हमारे घर में होती तो कहाँ रहती रहती कई सारे लोग रहते हैं उसके अंदर, है ना, या बैग में लोकर में रहती है। सनातन गोस्वामी के यहाँ ऐसी चीज़ें कहाँ रहती थी, कचरे के डिब्बे में। तो वो गया वाकई में कचरे के डिब्बे में और देखा तो लोहे को स्पर्श कर सोना बन गई थी, बड़ा अचंभित सा हो गया यार ये जो पारस मणि है ये कचरे के डिब्बे में क्यों फेंक रखी है इन्होंने। ये उसके दिमाग में क्या हुआ, क्वेश्चन क्लिक हुआ, ये पारस मणि जैसी इतनी बहुमूल्य चीज है वो कहाँ पटक रखी है इन्होंने, कचरे के डिब्बे में। इसका मतलब क्या है, और भी अच्छी चीज है इनके पास, इससे इनकी वैल्यू ये पारस मणि की वैल्यू नहीं करते हैं। तो गए और जाकर बोलते बाबा एक चीज पूछनी है, बताओ क्या, ये पारस मणि कचरे के डिब्बे में डाल देती है, इसका मतलब आपके पास कोई और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मैं बोला हाँ, तो मुझे बताओ, मुझे वो चाहिए। तो बोला कि जो सामने यमुना नदी देख रहे हो, हाँ दिख रही है, हाँ पहले इस पारस मणि को उसमें फेंक दो फिर बताऊँगा। तो ब्राह्मण को बड़ा थोड़ा डर लग रहा था, डरते डरते पर उसने हिम्मत करके क्या की, यमुना जी में फेंक दी पारस मणि को, और वो पारस मणि डूब गई था। और तो फिर आया, अब बताओ क्या है, तो बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने बोला कि चिंतामणि है, क्या है ये चिंतामणि। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ऐसी चिंतामणि है कि पारस मणि से भी बड़ी है, तो क्या करती सारी चिंता को दूर करती। बट इसका क्या करना चाहिए, रादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो चिंतामणि जब सदा हरि कीर्तन करना है
तो सदा हरि कीर्तन करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कर सकता है ये हरे कृष्ण महामंत्र को कौन ले सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है? तो उसके लिए ह्यूमिलिटी होना चाहिए, ऐसी विनम्रता होनी चाहिए कि तरण से भी ज़्यादा क्या करे, अपने आप को नीच माने, है ना, इतना, और पेट से ज़्यादा सहिष्णु हो जाए। किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या है यार, कोई बात नहीं अपने दिल पर घाव लेकर ना बैठे, है ना, और क्या करे, हमेशा लोगों को क्या करे, सम्मान दे और अपने मान की इच्छा न रखे। तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, इस हरे कृष्ण महामंत्र को कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र करने की यही क्वालिफिकेशन है जो हमें सनातन गोस्वामी से आज सीखने को मिली। प्रभुपाद की वैसे तो आज का लेक्चर नहीं खत्म है, मैं 8:30 बजे खत्म करना है, 5-6 मिनट बचा। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो कुछ आंसर ले सकते हैं। हाँ पूछिए। तो मैं ये ह्यूमिलिटी का अभी अल्टरनेट प्रभु जी लेके ज़्यादा क्लास, मैं प्रभु जी जब भी कहेंगे मैं लूँगा, तो मैं ह्यूमिलिटी के बारे में क्लासेस लूँगा और प्रभु जी फिर पूरा कवर करेंगे, है ना, शिक्षाष्टकम के, जो शिक्षाष्टकम के जो पूरे 8 श्लोक है, 9 श्लोक है, तो ये वाला श्लोक प्रभु जी ने बोला मैं लेता हूँ और बाकी प्रभु जी लेते रहेंगे, तो ऐसा रहेगा आगे का क्लासेस। तो भी मैंने जस्ट मतलब बैकग्राउंड सेट किया है अभी और सनातन गोस्वामी के द्वारा अभी मेरे 8-10 लेक्चर दूंगा मैं पूरे, तो ये थोड़ा चलेगा। हरे कृष्ण। हाँ 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 मतलब मेरे ख्याल में कोई गलत कुछ बोल दिया तो उसको हमें माइंड नहीं करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट तो किया ही जा सकता है मुझे। हाँ यार, क्योंकि आपने आपको बोल दिया यार, आपको एक सेवा सही करी थी कि ये आप स्पीकर सही से सेट कर दो, पर आपको स्पीकर सेट करना नहीं आता। अब किसी ने अगर बोल दिया यार आपको आता नहीं, आप फालतू में क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं स्पीकर सेट करने की, है ना, तो किसी ने अगर बोल दिया तो कैसे लगेगा, अरे एक तो मैं सेवा कर रहा हूँ और आपको सुना ओढ़ दिया तो इम्प्रूवमेंट तो करना ही है, क्योंकि आगे जरा फिर से स्पीकर सेट करना है तो हम सीखे स्पीकर को सेट कैसे करना है ना, भगवान के लिए करना। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अब उन्होंने बोल दिया तो इसको लेकर नहीं हो जाती, अब तो गया यार अब मैं कल से क्लासेस नहीं जा रहा, ज़्यादा सुनना देते हैं भैया, तो ऐसा नहीं करना तो हम क्या करते थे, लेकर बैठ जाते हैं, है ना, वो लेकर नहीं बैठना है, तुरंत क्या कर देना है, टॉलरेट कर देना है, तुरंत भूल जाना है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्यों भूल जाना है, क्योंकि हमारा गोल क्या है, हमारा गोल उसको घुमाना नहीं है, हमारा गोल क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है। ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या करेगा, हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा, इसलिए बुला देना है। नहीं बुलाएंगे तो दिमाग में हरे कृष्ण महामंत्र करते वक्त क्या चलेगा, क्यों बोल दिया, हाँ खुद बोल देते हैं, यही आता है इनकी, कुछ आता तो है नहीं, बोल दिया वही चलते रहेगा। जब तक उसको नहीं समझाएंगे माइंड को तब तक यही चलता रहेगा, क्यों बोल दिया, है ना, इससे तो कुछ होता नहीं, हमसे करवाते रहते हैं, क्यों बोल दिया नहीं यही चलता रहेगा। तो वो भूलना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा। और मन ऑलरेडी कलयुग में बताया गया कि आप मन से कितना भी अपराध करो कोई फर्क, अपराध मतलब पाप करो, अब क्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो बार बार ज़्यादा चलता है। तो पर ये जब याद आएगा, तनादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये याद आएगा कि महाप्रभु ये चाहते हैं कि मैं इसको भूल जाऊं, तो तुरंत क्या करोगे आप, भूल जाओगे। किसका क्या कहोगे, महाप्रभु ऐसा चाहते हैं कि मैं इसको भूल जाऊं, तो आप तुरंत भूल जाओगे। फिर आपका हरे कृष्ण महामंत्र में बढ़िया, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा क्या मैनेजमेंट देखता हूँ ना, तो ये श्लोक मैं बहुत याद करता हूँ, ठीक है। ये जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उनका तो ये श्लोक क्या है कि ये श्लोक अगर उनको याद हो तो भक्ति ना हो, क्योंकि इतना आता है कि आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा, हर कोई आपको सुनाकर चला जाएगा, ठीक है, तो तुरंत भूलना पड़ता है, तो दूसरे दिन बड़ी माला नहीं होती है, इसलिए टॉलरेंस इज इम्पोर्टेंट।
हाँ, तो मतलब कृष्ण हमारा अल्टीमेट गोल है, टारगेट अल्टीमेट गोल है। उस अल्टीमेट गोल को गुरु की आज्ञा से प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की आज्ञा क्या एक साधन है, मतलब साध्य नहीं है ना, वो साध्य क्या है, ये साधन है कि हमें गुरु की आज्ञा प्राप्त कर, गुरु की आज्ञा, गुरु की इंस्ट्रक्शन से हम क्या कर सकते हैं। ये साधना क्या है, 3 चीज होती है, साध्य, साधन और साधना। तो साध्य को साधना है हमें किसके द्वारा, साधन के द्वारा। तो साधना के द्वारा साध्य को साधना होता है ना। तो साध्य क्या है, साध्य कृष्ण है ना? और गुरु की इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो क्या है, वो साधना है। तो हम अपने साधन को यूज करें और फिर साधना। गुरु भगवान के पास लेकर जाएंगे जब हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे। गुरु ने कहा 16 माला करना है, तो आप रात के 12 बज के 2 बज गए और आपकी कितनी माला हुई है, अभी तो 9 हुई है, और फिर आपने अभी अगर ठंडी आवाज़ चलिए नींद भी आ रही है, तो जाते से उठ कर हम क्या करेंगे, मंगला आरती से पहले माला खत्म कर लेंगे। तो और आप सो गए 16 माला करे बिना, तो क्या होगा, तो गुरु आपको लेकर जाएंगे क्या नहीं लेकर जाएंगे। हाँ, तो गुरु की आज्ञा है, साधना है ना। तो मैं उस साधना को यूज करते, जो हमारा साध्य है उसको साधना है। कैसे साध सकते हैं, हम गुरु के द्वारा उसको साध सकते हैं। अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल है कि हम भगवान है ना, उस भगवान को प्राप्त करना है। हाँ, नहीं, इंटेलिजेंस का मतलब ऐसा नहीं कि आज भौतिक चीज के इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा मैं, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस की। मैंने बोला तो था बीच में कि मैं तो आध्यात्मिक की बात कर रहा हूँ। हाँ, आध्यात्मिकता के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो बहुत हम्बल होते हैं, यार वेरी वेरी आध्यात्मिक इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल देते हैं कि महाराज थे कि मैं 2 एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। एक एग्जाम्पल है कि एक बार जो पुजारी थे, परी क्या नाम था, पीपा नाम था ना, जिनका कोरोना के टाइम डेथ हुआ था। और जो 2 भाई है, अभी एक भाई जिंदा है ना, तो उनका भगवधाम गए थे ना, जो नरसिंह भगवान की सेवा पूजा करते थे वहाँ पर। तो जैसे ही महाराज ने सुना टीवी में, क्योंकि महाराज दिल्ली में थे, वहाँ मायापुर में थे, तो जैसे महाराज था तो महाराज रो रहे हैं ना कि वो भगवधाम जब अपना शरीर छोड़ा उन्होंने, तो टीवी में महाराज देख रहे हैं। तो अचानक से देखते कि जय पताका स्वामी महाराज है ना टीवी में आ गए है ना। तो जैसे जय पताका स्वामी महाराज को देखा तो महाराज अपने सोफे से उतरते हैं और टीवी में इसको प्रणाम कर रहे हैं, पिछले पताका स्वामी महाराज प्रणाम करते हैं। तो महाराज वेरी वेरी हम्बल है। जय पताका स्वामी महाराज को नहीं पता लगेगा टीवी में तो साल पिछले स्वामी महाराज ये किसी दुनिया को थोड़ी पता लगेगा, बट वो ह्यूमिलिटी क्या आती है, हृदय से आती है ना। हम ऐसे नहीं, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा हम बोल बहुत ज़्यादा पति थी है ना। तो ऐसा ह्यूमिलिटी नहीं है, मतलब कहने से ह्यूमिलिटी नहीं आएगी, पति में बहुत पति थी है ना। तो ह्यूमिलिटी हृदय से निकल कर आती है। तो महाराज का जय पता स्वामी महाराज के प्रति जो सम्मान रिस्पेक्ट है वो दिखावा नहीं है, वो क्या है, हृदय से। जैसे महाराज अचानक से उनको टीवी में दिखे तो वो तुरंत क्या हुए, महाराज को उन्होंने क्या कर दिया, खुद भी महाराज है, फिर भी उन्होंने कहते प्रणाम की, रेस्पेक्ट है। तो जो ह्यूमिलिटी वो अपने आप कहाँ से निकल कर आती है, तो हृदय से निकल कर आती है ना। तो इसलिए आती है। अगर ऐसे आदमी तो लोग क्या कि वैसे यात्रा के लिए हृदय आती है। तो इसमें आज हमने लिखना ना, हृदय मंदिर है ना, दंते प्रेणाथ हरि। तो जो ह्यूमिलिटी हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी तो भगवान ही हमारे अंदर आकर क्या करेंगे, विश्राम करेंगे। वो डेवलप करना हमारा गोल है। वो कैसे डेवलप होगी, हम जब निरंतर हरि नाम संकीर्तन करेंगे तो अपने आप ह्यूमिलिटी डेवलप होगी, गुरु की आज्ञा का हम पालन करेंगे। तो
हम सभी को बार बार हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र को, ये शिक्षा अष्टमी की सीरीज है, यही हम हमें कितने अच्छे से हम हरे कृष्ण महामंत्र को एक महीने में एक बार भी, अगर एक दिन भी हरे कृष्ण महामंत्र को हम सही कर लेंगे ना, पूरा महीना सीख जाएगा। एक बार, एक तो संडे, 4 संडे आते हैं, एक संडे भी तो सही कर सकते हैं, 3 संडे बाकी लोगों को दे सकते हैं, एक संडे तो खुद के लिए रख सकते हैं, एक संडे भी अगर हम सही से हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं। ओके जय श्री कृष्ण। ठीक है, हम क्लास को नाम देते जय सनातन गोस्वामी के, शिक्षाष्टम की, चैतन्य महाप्रभु की। हरे कृष्ण। वांछा स्वरूपस्य कृपा सिंधु पत्तनाम पाहते वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। जगत विश्व की